मानते हैं। यदि आप उसको व्यक्ति से बड़ा विचार को मानते हैं तो आपको कर्पूरी जी का वो विचार जो आवास विकास में जो पिछड़े है वो वहां को लाभ मिले, तो ऐसे हमें कुछ नीतियां बनाने की आवश्यकता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं उस विचार को आप अपने से आत्मसात करिए, अपने पार्टी के एजेंडे में उसको शामिल करिए। और वो विचार था उनका अति पिछड़े वर्ग के लिए जो उन्होंने करके सत्ता समाज के वोटों को लुभाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस कारण से वो जाने जाते हैं उसको भी आप आत्मसात करें। 17 फरवरी तक ये हो जाए। और कर्पूरी जी गरीबों की बात करते थे, ये कर्पूरी चौक के नाम से 17 फरवरी को पुण्यतिथि है, ये और सौंदर्यीकरण हो जाए। आपकी पिछड़े वर्ग का आरक्षण अलग है। ये जो उन्होंने एक ऐसा काम वहाँ जो करके दिखाया उसको मानते सब हैं, लेकिन अपने साथ लागू करने में आप क्यों पीछे हटते? वहाँ तक भूल रहा हूँ। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ मैंने उनके चित्र को उनके जीवन परिचय में पढ़ा। कहना ये गलत है, उनके जीवन परिचय में लिखा है जब 11वीं क्लास के छात्र थे तो उनके परिवार में स्कूल की फीस के लिए पैसा नहीं था, तो किसी प्लेटफॉर्म पे बिहार पर खड़े थे। उनके प्रोफेसर थे, उनके टीचर थे सिन्हा साहब, उन्होंने कर्पूरी को नंगे पैरों में खड़ा देखा और कहा कर्पूरी तुम काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा मेरे परिवार पर पैसा नहीं। तब उन्होंने उनके स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था की। तो इतने गरीब परिवार में जमीन रूप लेने के बाद बिहार के हमारे मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, शिक्षा मंत्री जैसे पदों पर वो रहे। आज हम समाज की तरफ से तमाम सभी समाज और संस्थाओं ने भाग में श्रद्धांजलि करते हैं। जय सरकार समाज। जिला पंचायत जी से कहूंगा उमा शंकर जी मंच की तरफ आ जाएं। प्रेमपाल सिंह पोती, राम निवास जी पीपलगांव, जितेंद्र मास्टर बिल्कुल लग रही था, रायन सत्ता जी, चेतन स्वरूप राजौरिया जी, हरि सिंह ठाकुर जी। जिस रूप और स्वरूप में आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, इस स्थान को, वो तभी इस स्वरूप में आया था और संयोगवश उस समय यहाँ पर मैं तैनात था। तो ये चंद्रबोस जी और सभी लोग ये निरंतर हमारे संपर्क में रहते थे और ये प्रयास हमारा रहता था, क्योंकि उस समय उनके बारे में अभी पूर्व वक्ता भी कह रहे थे और उनके जीवन से केवल यही बात हम लोग सीख ले सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि आपका जन्म कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हुआ हो, कैसे भी परिवेश में हुआ हो, किसी भी वातावरण में हुआ हो, गरीबी में हुआ हो, किंतु यदि आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में ऐसे गुण हैं कि आप निखर के आगे ऊपर आ सकते हैं, तो कोई भी विपरीत परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती। और ये ऐसे ये कहने की बातें नहीं, ये वास्तविकता है। और हमारे पूरे देश के इतिहास में अनेक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने जन्म तो ऐसे स्थान पे लिया, ऐसे परिवारों में लिया जो कहीं भी प्रमुखता का नहीं थे, न समाज में थे न देश में थे, लेकिन उन्होंने अपने जो उनकी सोच थी उसके चलते बचपन से ही सबसे पहली तो आवश्यक चीज ये थी कि शिक्षा जो हासिल करी उसको पूरे उन्होंने तन मन से हासिल किया। और शिक्षा हासिल करने के बाद जो उनका जीवन दर्शन बना उसके प्रति उन्होंने अपना समर्पण रखा पूरे जीवन भर। और ये जो विचार कर लिया कि जो मेरे जैसे ऐसे लोग हैं समाज के जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जो शिक्षा से दूर हैं, जो गरीब हैं,
जो समाज की व्यवस्था में नीचे दबे हुए हैं, तो उनको न केवल मैं ऊपर निकलूं, अपने साथ साथ उनको भी ऊपर उठाऊं।